नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि कंप्यूटर मेमोरी। तो as the word implies, memory means the place where we have to store anything। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मेमोरी का क्या मतलब होता है कि एक स्थान जहां पर हम स्टोर कर सके एनीथिंग, कुछ भी चीज को। ठीक है, दिस इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यह ह्यूमन बीइंग, इंसानों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेमोरी की बात कर रहे हैं हम। जस्ट लाइक दिस मेमोरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर सिस्टम। तो जिस प्रकार से हमारा इंसानों के लिए मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से कंप्यूटर के लिए भी मेमोरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन कंप्यूटर सिस्टम वी हैव टू स्टोर सम डेटा और इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें कंप्यूटर सिस्टम में कुछ डेटा या फिर कुछ जानकारी को संग्रहित करना होता है, स्टोर करना होता है। एंड फॉर स्टोरिंग दीज आइटम्स वी नीड सम मेमोरी और स्पेस। और इन आइटम्स को स्टोर करने के लिए हमें कुछ मेमोरी की या फिर कुछ स्पेस की जरूरत होती है, कुछ स्थान की जरूरत होती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेमोरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कंप्यूटर सिस्टम का। क्लियर है इतना? अगर बात करें हम, देयर आर वेरियस यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए बहुत सारी यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स की हम बात करने वाले हैं। पहली यूनिट की बात करते हैं, बिट। बिट क्या है? हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी की अगर मैं स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं तो वो क्या है? हमारी बिट बोलते हैं उसको हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं बाइट। बाइट में क्या होता है? 8 बिट होते हैं। एक बाइट 8 बिट के इक्वल होता है। एक बाइट 8 बिट के इक्वल होता है। क्लियर है इतनी बात? और बिट को हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और बाइट को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं किलो बाइट की। तो 1024 बाइट का 1 किलो बाइट होता है। 1 किलो बाइट 1 के बी। यहां पर आप देख सकते हैं ना, के बी, बी कैपिटल है, तो ये क्या बाइट को दर्शा रहा है। यहां पर अगर 1 के स्मॉल बी होता तो ये बिट को दर्शाता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होते हैं। उसी प्रकार से 1024 किलो बाइट में 1 मेगाबाइट होते हैं। ठीक है, 1 MB। उसी प्रकार से 1024 MB में 1 GB होता है, मतलब 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है। उसी प्रकार से 1024 GB में 1 टेराबाइट होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। तो कंप्यूटर जो मेमोरी होती है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब उसकी टाइप्स की बात करते हैं, उसके कितने प्रकार हैं हमारे। द कंप्यूटर मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। तो कंप्यूटर मेमोरी को मुख्यतः 3 टाइप में विभाजित किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये 3 मेमोरी हमारे पास, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर आप जो हमारा फिगर है उसमें भी देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं, ये हमारी कैशे मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। और यहाँ पर ये भी दर्शा रखा है कि जो सीपीयू है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके साथ ये जो मेमोरीज है ये किस प्रकार से इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, तो जो कैशे मेमोरी होते हैं सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में होती है। ठीक है, फिर हमारी प्राइमरी मेमोरी आती है, फिर हमारी सेकेंडरी मेमोरी आती है। क्लियर है इतना? तो ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मेमोरी था। कंप्यूटर मेमोरी क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। आगे हम इन जो टाइप्स हमने बात करी है, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों या शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।